पाकिस्तान में गाड़ियों की फरोख्त और ऑटो फाइनेंसिंग में एक बार फिर इजाफा हो गया। इसकी वजह शरह सूद में कमी है या मुल्क में ऑटो इंडस्ट्रीज का बढ़ता एहतमाल? आइए जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले ख्याल ये रखना है कि बैंकों से कर्ज लेकर गाड़ी खरीदते हुए किन बातों को मद्देनजर रखना है। पाकिस्तान में हालिया महीनों के दौरान बैंकों से कर्ज लेकर गाड़ियां खरीदने के रुझान में इजाफा हुआ, जबकि आदादोशुमार ये भी जाहिर कर रहे हैं कि मुल्क में मजमूई तौर पर गाड़ियों की फरोख्त भी बढ़ी है। पाकिस्तान में कार असेंबलर्स की नुमाइंदा तंजीम पामा के मुताबिक मार्च 2025 में गाड़ियों की फरोख्त में गुज़श्ता साल इसी माह मार्च 2024 के मुकाबले में 18% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पामा के मुताबिक मौजूदा माली साल के पहले 9 महीनों यानी जुलाई 2024 से मार्च 2025 में गाड़ियों की फरोख्त में गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले 46% इजाफा हुआ। पामा के आदादोशुमार के मुताबिक मौजूदा माली साल के पहले 9 माह में अब तक पाकिस्तान में 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां फरोख्त हुई हैं, जो गुज़श्ता साल इसी अरसे के दौरान 1 लाख से भी कम थी। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क में गाड़ियों की खरीदारी के लिए बैंकों से कर्ज लेने की शरह में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। स्टेट बैंक के डेटा के मुताबिक मार्च के महीने के इख्तिताम तक सारिफीन की जानिब से बैंकों से 257 अरब रुपए का कर्ज गाड़ियों की खरीदारी के लिए लिया गया, जो फरवरी के महीने तक 249 अरब रुपए था। मुल्क में गाड़ियों की फरोख्त और इसके लिए बैंकों से कर्ज लेने की शरह में इजाफा एक ऐसे वक्त हुआ है जब मईशत के कुछ इशारियों में बेहतरी नजर आई है, जिनमें अफराते ज़र, महंगाई की शरह और शरह सूद में कमी, बैरून मुल्क से तरसीलाते ज़र में इजाफा वगैरह शामिल हैं। ऑटो सेक्टर और बैंकारी के शोबे के माहिरीन की राय है कि बैंक से कोई कार लीज, फाइनेंस या इजारा इस्लामी बैंकारी करते वक्त सारिफीन को कुछ चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है, ताकि बैंक से गाड़ी की खरीदारी के लिए लिया गया कर्ज उनके लिए मुस्तकबिल में मसाइल पैदा न कर सके। पाकिस्तान में गाड़ी खरीदने के लिए बैंक से कर्ज लेने का रुझान क्यों बढ़ा? पाकिस्तान में हालिया महीनों में बैंकों से गाड़ियों की खरीदारी के लिए सारिफीन की जानिब से ज्यादा कर्ज लेने के बारे में ऑटो सेक्टर के माहिरीन बताते हैं कि इसकी बुनियादी वजह मुल्क में शरह सूद में कमी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जून 2022 में शरह सूद 22% की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद थी, जबकि मार्च 2025 में यही शरह 12% तक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि शरह सूद में कमी की वजह से ऑटो फाइनेंसिंग सस्ती हुई, तो उसके साथ मुल्क में महंगाई बढ़ने की शरह में भी कमी वाक़ई हुई और डॉलर रेट भी मुस्तहकम हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतें कदरे मुस्तहकम हो गयीं। मुल्क में छोटी गाड़ियों की फरोख्त में ज्यादा इजाफा देखा गया, जबकि इसके साथ साथ 60 से 90 लाख की कीमत में दस्तयाब SUVs की फरोख्त में भी इजाफा हुआ है। गाड़ी खरीदने के लिए बैंक से कितना कर्जा मिल सकता है और इसका तरीकाकार क्या है? पाकिस्तान के मरकजी बैंक की हिदायत के मुताबिक सारिफीन गाड़ी की खरीदारी के लिए बैंक से ज्यादा 30 लाख रुपए तक का कर्ज हासिल कर सकते हैं। 2.5 साल कबल मरकजी बैंक ने इसकी हद मुकर्रर की थी, ताकि कंज्यूमर फाइनेंसिंग को कंट्रोल किया जा सके। उस वक्त महंगाई की शरह और डॉलर रेट में इजाफे की वजह से मसाइल बढ़ गए थे, जिसके बायस ये हद मुकर्रर की गई थी। गाड़ियों की सनत से वाबस्ता लोग चाहते हैं कि इस फाइनेंसिंग कैप को बढ़ाया जाए, ताकि इस शोबे में ज्यादा फाइनेंसिंग हो सके। गाड़ी खरीदने के लिए हर शख्स के पास पूरी रकम नहीं होती, तो इसलिए लोग बैंक से कर्ज हासिल करते हैं। मगर सारिफीन बैंक से कर्ज कैसे ले सकते हैं? इसके बारे में माहिरीन का कहना है कि इसका एक तरीक़ाकार है। अगर कोई बैंक से कर्ज लेना चाहता है तो किसी करीबी ब्रांच, मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन के जरिए गाड़ी खरीदने के लिए कर्ज के हुसूल के लिए दरखास्त जमा करवा सकता है। बैरून मुल्क रहने वाले सारिफीन रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए ये दरखास्त जमा करा सकते हैं। बैंक दरखास्त के लिए जांच पड़ताल के बाद इस पर कर्ज देने का फैसला करता है। कर्ज की मंजूरी पर सारिफ को डाउन पेमेंट अदा करके कर्ज मिल सकता है। शरह सूद, डाउन पेमेंट और किस्त का हिसाब किताब रखना क्यों जरूरी है? सारिफीन को गाड़ी की खरीदारी के लिए बैंक से कर्ज लेते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये भी जान लीजिए।
बैंक अमूमन सारिफीन से इस ज़मन में बैंक स्टेटमेंट, आमदन पर टैक्स रिटर्न और दीगर मालूमात मांगते हैं। सारिफीन को मुल्क में नाफिज शरह सूद को मद्देनजर रखना चाहिए। अमूमन बैंक मजमूई सालाना शरह सूद को ज्यादा रखते हैं, जिसके बारे में सारिफ को मालूम होना चाहिए। मसलन इस वक्त मरकजी बैंक की जानिब से 12% का पॉलिसी रेट है और बैंक इसमें अपना मार्जिन शामिल करके सारिफ से वसूल करते हैं। अक्सर निजी बैंक मरकजी बैंक की जानिब से शरह सूद में इजाफे पर सारिफ से भी ज्यादा रकम वसूल करते हैं। तहम जब मरकजी बैंक की जानिब से ये कम होता है तो सारिफ को इसका फायदा मुंतकिल नहीं होता। सारिफ को थोड़ी बहुत मालियाती शोबे की खानदगी भी हासिल करनी चाहिए ताकि वो हिसाब लगा सके कि बैंक इससे दिए गए कर्ज पर कितना मुनाफा वसूल कर रहा है। अक्सर बैंक सारिफीन को उनके डाउन पेमेंट और दीगर अदायगियों के साथ साथ माहाना किस्त की रकम के बारे में मुतला करते हैं, या फिर इसके लिए बैंकों और कार कंपनीज की वेबसाइट्स पर कार लोन कैलकुलेटर्स भी दस्तयाब होते हैं।